ओके जी। कुछ फर्दर एग्जांपल्स करते हैं कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन पे। तो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। लेट अस टेक एन एग्जांपल optimize output which is equal to x to the power zero point 0.4 y to the power zero point 0.6 subject to 2x plus 3y is equal to 600। तो ये हमने एक कपडाग्लिस प्रोडक्शन फंक्शन लिया है और इसको हमने ऑप्टिमाइज, मोस्ट प्रोबेबली ये मैक्सिमाइज होता है तो हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे। तो मैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि रीराइट द कंस्ट्रेंट इन द फॉर्म ऑफ एस 600 को यहाँ पे ले आए। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 600। तो यहाँ पे 0 रह जाएगा क्योंकि 600 को आप लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया है। अब हमने क्या करना है कि स्टेप 2, ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। स्टेप 2 ये है कि मल्टीप्लाइंग बाय लैम्डा, द लैग्रांजियन मल्टीप्लायर। तो लैम्डा टाइम 2x प्लस 3y माइनस 600, but do not put equal to 0 this time। मज़ीद डिस्कशन से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शाह अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। क्योंकि अगर आप इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो इसका मतलब ये हो कि लैम्डा भी 0 के बराबर है और ये चीज़ ऑलरेडी 0 के बराबर है, लेकिन कम से कम लैम्डा 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए आपने इसको 0 के बराबर पुट नहीं करना। थर्ड स्टेप क्या है, डेवलप ए लैग्रांजियन फंक्शन विच इज डिनोटेड बाय एल आर पाई। एल से भी डिनोट कर सकते हैं, पाई से भी डिनोट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू दिस प्रोडक्शन फंक्शन विच इज इक्वल टू x to the power 0.4 y to the power 0.6 minus this lambda time 2x plus 3y minus 600। अगर आप इसको एक स्टेप और आगे ले जाएं तो इस तरह हो जाएगा कि पाई इज इक्वल टू x to the power 0.4 y to the power 0.6 minus 2 lambda x minus 3 lambda y प्लस 600 लैम्डा। तो ये हमारे पास लैग्रांजियन फंक्शन आ गया है। तो ये हमारे पास क्या है, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप ये है कि अप्लाइंग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशंस। तो ये अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने क्या अप्लाई करना है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को हमने अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस क्या है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस। So taking the first derivative of this function with respect to x इसका, with respect to x, with respect to y and with respect to lambda। तो तीन डेरिवेटिव हमने लेने हैं। सबसे पहले हमने क्या लेना है, with respect to x। तो पाई x is equal to, तो ये हो जाएगा 0.4 x to the power 0.4 minus 1 और y to the power 0.6 as it is माइनस, इसमें x है तो इससे आ जाएगा 2 लैम्डा, क्योंकि x जब आप इसके विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो x खत्म हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद 2 लैम्डा। और इन दोनों में चूंकि x नहीं है तो इसलिए इन दोनों का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है एंड पुट इट इक्वल टू 0, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में हम क्या करते हैं, वी टेक द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एंड पुट इट इक्वल टू 0। ठीक है, तो y एज इट इज, इस पर पावर रूल लगेगा, 0.4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 0.4 से 1 माइनस होगा। तो 0.4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है और 0.4 से हमने 1 माइनस किया है। अब हमने क्या करना है, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज 0.4 x to the power minus 0.6 and y to the power
plus 0.6 and this is equal to 2 lambda। ठीक है, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 0.4 y to the power 0.6 डिवाइड बाय, चलिए डिवाइड ना करें, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। अब हमने पाई का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, सो दिस इज इक्वल टू इज द पॉइंट x टू पावर 0.4 एज इट इज, और इस पे पावर रूल लगेगा, यानी 0.6 y टू द पावर 0.6 माइनस 1 और माइनस, अच्छा इसका देखें, इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 0, क्योंकि इसके अंदर y नहीं है, इसके अंदर y है, तो इससे y खत्म हो जाएगा और -3 लैम्डा रह जाएगा, -3 लैम्डा। और देखिए अगेन 600 लैम्डा, यहाँ पर भी कोई y नहीं है, तो इससे इसको भी एज इट इज रहने दिया जाएगा, इक्वल टू 0। ये भी इस तरह हो जाएगा कि 0.6 को अगर आप स्टार्ट में लिखें 0.6 x रेज़ टू पावर 0.4 and y raised to power minus 0.4 and this is equal to 3 lambda. This is equation number 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है कि विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, लैम्डा भी वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू दिस हमें डेरिवेटिव लेना है। तो अब देखें फर्स्ट टर्म में तो लैम्डा है ही नहीं, बाकी इसमें भी लैम्डा है, इसमें भी लैम्डा है और इसमें भी लैम्डा है, और इसमें सिर्फ लैम्डा का पावर 1 है, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, और इससे सिर्फ लैम्डा खत्म हो जाएगा, तो इससे कंस्ट्रेंट बन जाएगा। अगर हम इसका डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा -2 लैम्डा x से, इससे आ जाएगा -2x। अगर -3 लैम्डा y का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा लें तो वी गेट -3y, और प्लस 600 लैम्डा का डेरिवेटिव अगर हम विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा लें तो वी गेट +600 and we put it equal to 0। या हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि अगर 2x माइनस 2x माइनस 3y को आप उसी साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा +2x + 3y एंड दिस इज इक्वल टू 600। तो ये हमारे पास आ गया है क्या चीज, इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास ये फर्स्ट जो कंडीशन है इसका क्या करना है, इसको हमने सॉल्व करना है x, y और लैम्डा के लिए। इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व इट। तो सबसे आसान तरीका ये है, अगर आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे डिवाइड कर लें या इक्वेशन 2 की इक्वेशन 1 पे डिवाइड कर लें तो यू कैन क्वाइट इजीली एलिमिनेट लैम्डा। किस तरह, इस तरह देख लें, अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे डिवाइड कर लें तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 हमारे पास इस तरह है कि 0.4 x raised to power minus 0.6 y raised to power 0.6 this is equal to 2 lambda। इसको हमने डिवाइड करना है किस चीज पे, डिवाइड बाय 0.6 x raised to power 0.4 and y raised to power minus 0.4 and divide by 3 lambda। ठीक है ना, ये बिल्कुल ये हमारा है इक्वेशन नंबर 2। 0.6 x raised to power 0.4 y to the power minus 0.4 and is equal to 3 lambda। इसमें अगर आप देख लें तो ये दोनों तो कैंसिल हो ही जाते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी आपके पास रह जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि 0.4 y की पावर 0.6 है, ये अगर ये -4 को आप ऊपर ले जाएं तो ये प्लस 0.4 हो जाएगा, और नीचे आपके पास है 0.6, x का पावर है पॉजिटिव 0.4 है। अगर इस -6 को आप नीचे ले आए तो ये प्लस 0.6 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 2/3। देखें मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि प्लस पावर को मैंने एज इट इज रहने दिया,
माइनस को मैंने स्विच किया शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे ये माइनस पर ऊपर लेके गए, यहाँ पे इसका पावर प्लस है, ये माइनस पावर नीचे लेके आया हूँ, तो सारे पावर पॉजिटिव हो गए हैं। तो इससे ओवरऑल क्या है, 4y टू द पावर 1 एंड डिवाइड बाय 0.6 x टू द पावर 1, क्योंकि 0.4 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1, नीचे भी 0.4 प्लस 0.6 है, ऊपर भी, तो इससे पावर 1 है, 1 पावर हम लिखते नहीं है, एंड दिस इज इक्वल टू 2/3। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा 1.2y, दिस इज इक्वल टू 1.2x, क्योंकि 2 इंटू 0.6 1.2 आता है, और 3 इंटू 0.4 इससे भी 1.2 आता है। अगर आप दोनों साइड को 1.2 पे डिवाइड कर लें, 1.2 एंड 1.2, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ, इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू x। दैट इज इक्वेशन नंबर 4 आप इसको कह सकते हैं। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में इसलिए पुट करते हैं ताकि x या y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। सो पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 जिस तरह हमें पता है कि वो बराबर है, इक्वेशन 3 हमारे पास है कि 2x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 600। अगर y इज इक्वल टू x के बराबर आप पुट कर लें, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ इसे पुट करते हैं x की जगह y, क्योंकि y इज इक्वल टू x, प्लस 3y इज इक्वल टू 600। इसका मतलब ये हुआ कि 5y इज इक्वल टू 600। इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 5, और दिस इज इक्वल टू 120। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, y इज डायरेक्ट दिस इज इक्वल टू 120। लेकिन चूंकि y x के बराबर है तो ये इसलिए x डायरेक्ट के भी बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, y इज इक्वल टू x, तो जो वैल्यू x की आ जाएगी वही वैल्यू आपकी y की भी होगी। अब हमने क्या करना है कि x और वैल्यू की वैल्यू चूंकि फाइंड आउट हो गई है, हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और लैम्डा के लिए आप या इक्वेशन 1 यूज करते हैं या फिर इक्वेशन 2 यूज करते हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आपकी मर्जी, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने इक्वेशन 1 से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन 2 से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट अस टेक इक्वेशन नंबर 1 टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इसको हम यूज करके इसमें x और y की वैल्यू पुट करके हम लैम्डा की वैल्यू इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लें। नो, अब क्या करने वाले हैं कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x is equal to y is equal to 120 in equation 1, और इक्वेशन 2, दोनों ऑप्शन है, मैं 1 में पुट करता हूँ। तो 1 हमारे पास इस तरह है कि इक्वेशन 1 implies 0.4 and x raised to power minus 0.6, y raised to power 0.6 is equal to 2 lambda, और इसका मतलब ये हुआ कि lambda is equal to 0.4, x की वैल्यू है 120, 120 to the power of minus 0.6, y की वैल्यू भी है 120, 120 to the power plus 0.6 and divided by 2। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि lambda is equal to इसको आप इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं, इससे माइनस 0.2 आ जाएगी, 0.2 120 रेज़ टू पावर प्लस 0.6
and divide by 120 raised to power plus 0.6। ठीक है, और ये दोनों कैंसिल भी हो सकते हैं। अगर आप इसको कैंसिल कर दिए कैंसिल हो सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 0.2। तो ये हमारे पास आ गई किस चीज़ की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यूज। Now applying second order condition, and for second order condition we calculate Border-Hassian matrix। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन, जब आप क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो आप लोगों के फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन खत्म हो जाते हैं। सेकंड ऑर्डर कंडीशन के लिए Border-Hassian मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट करते हैं। Border-Hassian डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ पाई एक्स एक्स, पाई एक्स वाई, पाई वाई एक्स एंड पाई वाई वाई। यहाँ पे हमारे पास है जी एक्स, यहाँ पे हमारे पास है जी वाई, यहाँ पे जी एक्स, यहाँ पे जी वाई, यहाँ पे हमारे पास होता है जीरो। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये सारे चीजें हमने कैलकुलेट करने हैं। तो अगर आपको पाई एक्स एक्स चाहिए तो ये ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ पाई एक्स। अगर आपको पाई एक्स वाई चाहिए, पाई एक्स वाई, तो दिस इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ पाई एक्स। अगर आपको पाई वाई वाई चाहिए, पाई वाई वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ पाई वाई। और अगर आपको पाई वाई एक्स चाहिए तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ पाई वाई। और ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं बाय यंग्स थ्योरम। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा जी ऑफ एक्स चाहिए तो दिस इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स वाई। ये कंस्ट्रेंट है, जी ऑफ एक्स वाई क्या है, कंस्ट्रेंट। इसी तरह अगर आपको चाहिए जी वाई चाहिए तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ जी ऑफ एक्स वाई, जी ऑफ एक्स वाई। तो ये 6 डेरिवेटिव हमें चाहिए जो हमने अभी कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है, रिपोर्ट कर लें कि जी ऑफ एक्स वाई ये तो ऑलरेडी आपके पास कंस्ट्रेंट है, दिस इज कंस्ट्रेंट, एंड दिस इज इक्वल टू 2x plus 3y is equal to 60। पाई एक्स क्या है, पाई एक्स हमारे पास ये अभी हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज इक्वल टू 0.4 टाइम x to the power minus 0.6 and y to the power plus 0.6 और minus 2 लैम्डा। और पाई y क्या है हमारे पास, पाई y हमारे पास है 0.6 x raised to the power 0.4 and y raised to the power minus 0.4 minus 3 लैम्डा। ये यहाँ पे हमने कैलकुलेट किए हैं। यहाँ पे अगर आप देख लें तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है, हम ये लेंगे, पाई एक्स की वैल्यू हमने ये ली है, पाई वाई की वैल्यू हमने ये ली है, और जी ऑफ एक्स वाई हमारे पास ये है। ये क्या है, जी ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो अभी हमने ऐसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। तो डेरिवेटिव हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इस तरह देख लें। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, सॉरी दिस इज 600। ओके, तो हमने क्या करना है कि इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले आप जी ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लें। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स वाई हमारे पास है 2x plus 3y। इसका डेरिवेटिव सिर्फ 2 ही आ रहा है क्योंकि 3y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 है और 2x का डेरिवेटिव 2 है। सिमिलरली g of y is equal to partial derivative with respect to y of g of x y। g of x y फिर वही चीज 2x plus 3y।
देन दिस इज इक्वल टू 3, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 है और 3y का डेरिवेटिव 3, क्योंकि डेरिवेटिव से y खत्म हो जाता है। अब आप लोग आ जाएं किस चीज की तरफ, पाई एक्स एक्स की तरफ। सो पाई एक्स एक्स दिस इज इक्वल टू partial derivative with respect to x of pi x, where pi x is equal to 0.4 x to the power minus 0.6 into y to the power 0.6 minus 2 lambda। तो ये हो जाएगा, पावर रूल इस पे लगेगा, 0.4 तो ऑलरेडी है और माइनस 0.6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड x रेस टू पावर माइनस 0.6 माइनस 1 और y का पावर तो एज इट इज रहेगा, y रेस टू पावर 0.6। देखें ये 0.4 तो एज इट इज है, 0.6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4 के साथ, तो 0.4 के साथ माइनस 0.6 मल्टीप्लाई हो गई है और पावर्स होंगे चूंकि हम 1 लेस करते हैं तो माइनस 0.6 माइनस 1 तो माइनस 0.6 माइनस 1। अगर आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें तो पाई एक्स इज इक्वल टू, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस 0.24 एंड एक्स रेस टू पावर माइनस 1.6 एंड वाई रेस टू पावर 0.6, तो ये हमारे पास आ गया है पाई एक्स एक्स। अभी आप लोगों ने आना है, अगर आप लोगों को इसका समझ नहीं आया है तो मैं पाई वाई वाई कैलकुलेट करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। फिर से मैं कर लेता हूँ, देख लें। पाई वाई वाई दिस इज इक्वल टू partial derivative with respect to y of pi y. Pi y is equal to 0.6 x raised to power 0.4 and y raised to power minus 0.4 और minus 3 lambda। अगर आप इसे पावर रूल अप्लाई कर लें तो 0.6 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। x रेस टू पावर 0.4 भी ऑलरेडी है, तो अब देखें y का डेरिवेटिव लें तो 0.4 माइनस 0.4 इंटू y रेस टू पावर माइनस 0.4 माइनस 1 और 3 लेमडा का डेरिवेटिव तो 0 है आपके पास, क्योंकि इसके अंदर कोई y नहीं है, तो 3 लेमडा का डेरिवेटिव 0, या ये आपके पास बराबर हो जाएगा, देखें माइनस 0.4 एंड 0.6 तो माइनस 0.24, इसे तो यही आएगा माइनस 0.24 और x रेस टू पावर 0.4 एंड y रेस टू पावर माइनस 1.4, तो ये हमारे पास आ गया है। ओके, तो ये हमारे पास पाई वाई वाई आ गया है, पाई वाई वाई। अब हमने कैलकुलेट करना है पाई एक्स वाई, पाई एक्स वाई। पाई एक्स वाई हमारे पास बराबर है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ पाई एक्स। पाई एक्स हमारे पास ये है, ये नजर आ रहा है, यही है। तो देखें 0.4 x रेस टू पावर माइनस 0.6 y रेस टू पावर 0.6 माइनस 2 लैम्डा। तो दिस इज इक्वल टू, अगर आप इसको रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लें तो ये तो 0.4 एज इट इज है, 0.4 y रेस टू पावर माइनस 0.6 एंड y का डेरिवेटिव हमारे पास जो आएगा कि 0.6 y रेस टू पावर 0.6 माइनस 1। इसका अगर आप रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लें तो यही आएगा और दिस इज इक्वल टू 0.24 y raised to power minus 0.6, sorry this is x raised to power minus 0.6 and y raised to power minus 0.4, तो ये हमारे पास है पाई एक्स वाई। क्योंकि ये पाई वाई एक्स के भी बराबर है बाई यंग्स थ्योरम, पाई वाई एक्स, इसलिए फिर से पाई वाई एक्स को फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज वही उससे भी आएगी। ओके, अभी हमने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लेट अस कैलकुलेट इट। तो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस 0.24 इंटू एक्स की वैल्यू है 120 टू द पावर माइनस 0.1 माइनस 1.6, वाई की वैल्यू भी हमारे पास है 120 इज इक्वल टू 0.6।
ये भी हम कैलकुलेट कर जाएंगे। अगर हम पाई वाई में वैल्यू पुट कर दें तो -0.24 और 120 टू द पावर 0.4, क्योंकि x की वैल्यू है 0.4, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 120 टू द पावर -1.4। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो 0.24, x की वैल्यू है 120 टू द पावर -0.6 एंड y टू द पावर, y भी हमारे पास क्या है 120 है, 120 टू द पावर -0.4। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो इससे ये वैल्यू आ जाएंगे, देख लें। इससे आता है -0.24, -0.24। दूसरे से क्या आता है, दिस इज इक्वल टू -0.002। ये ऊपर वाले में फिर से ट्राई कर दो, मुझे इस पे थोड़ा सा शक है। लेट मी कंफर्म दिस अगेन। इसको ठीक कर दें, इसमें भी थोड़ी गलती है। दिस इज इक्वल टू 002 माइनस 002, इसलिए यही आ रहा है। इसको ठीक कर चले। और लास्ट वन से क्या आ रहा है, लास्ट वन से आ रहा है दिस इज इक्वल टू 0.002 विद पॉजिटिव साइन। इससे ये आ रहा है, ठीक है। तो जी एक्स जी वाई सब कुछ कैलकुलेट हो गया है। अब आप लोगों का एच डिटरमिनेंट इस तरह होगा, एच डिटरमिनेंट, एच बार डिटरमिनेंट यानी बॉर्डर हैच डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू -0.002 एंड 0.02 0.002 0.002 और -0.002, यही आ रहा है। और अगर आप देख लें तो जी एक्स जी वाई 2 और 3 है। जी एक्स हमारे पास है 2 3 2 3 और 0, यही है। अब हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो अगेन डिटरमिनेंट मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करना है, दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू लें माइनस वाला, -0.002 इंटू, इससे आपका ये वैल्यू अगर आप लेते हैं ये वाला, तो इससे ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा। तो ये रो अगर खत्म हो जाए, ये कॉलम खत्म हो जाए, तो यू आर लेफ्ट विद -0.002 3 3 0। मैंने ये किया। अगर मैं ये वैल्यू लूँ तो इसके ये वैल्यू और ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा। तो ये चार वैल्यू रहते हैं ना, तो ये मैंने यहाँ पे रिपोर्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू की बारी है इसकी, लेकिन अब निगेटिव, फर्स्ट वैल्यू आप पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव साइन, दूसरा वैल्यू आप विद नेगेटिव साइन लेते हैं 0.002। और अगर आप ये वैल्यू लें ये वाला, जैसे ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा, जैसे आ जाएगी 0.002 3 2 0। ये किस तरह है सर, देखिए जब मैं ये वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ जैसे ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगी, तो आपके पास 0.002 0.002 3 2 3 2 2 0 एंड 0, इस तरह, ठीक है। और अगर आप लास्ट वैल्यू लें तो फिर अगेन पॉजिटिव साइन के साथ +2। अगर आप ये लें जैसे ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पे 0.002 0.002 और 2 और 3, ये मैंने क्या किया, अगर मैं ये वैल्यू लूँ तो इससे ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगी, 0.02 और ये माइनस है, -0.02 0.002 और 2 और 3, 2 और 3, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह करते हैं, इज इक्वल टू एच बार डिटरमिनेंट, एच बार डिटरमिनेंट, एच बार डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -0.002
इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है पहले, इसको और इसको, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगी -0.002 को मल्टीप्लाई करना है किस चीज के साथ, 0 के साथ, और फिर इससे माइनस करना है 3 इंटू 3, फिर -0.002 की बारी है। अब देखिए 0.002 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 0 के साथ, और -2 इंटू 3, फिर +2 की बारी है, +2। तो देखें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 0.002 मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, और -2 इंटू 0.002। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी, देख लें, इक्वल टू -0.002, इसे तो आएगी 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गई है, 0 माइनस 3 इंटू 3 9, फिर -0.002 इंटू, अब देखिए इससे फिर 0 आएगी, 0.002 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, और -6, फिर आपके पास है +2 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.006 और -0.004, ये आएगी। तो देखें दिस इज -0.002 इंटू -9, और -0.002 इंटू -6, और +2 इंटू 0.002। अगर ओवरऑल आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो इससे ये चीज़ आ जाता है, देख लें, इससे आ रहा है 4.03 is determinant and this is greater than 0। अच्छा, रूल ऑफ थंब जो अब हमने पढ़ा है वो ये है कि if h bar determinant is less than 0 then border Hessian matrix is positive definite, and the function will be minimized। ये फर्स्ट कंक्लूजन है, फर्स्ट रूल है। रूल सेकंड ये है कि if h determinant in h bar border h determinant is greater than 0 then border Hessian matrix is negative definite, and z as a function of x, y will be maximized subject to g of x, y in the given constraint। तो हमारा केस ये सेकंड वाला है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है हमारा, 4.03 इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज हो गया है। So subject to a given constraint, the production function is maximized at which value? At x is equal to 120 and y is equal to 120 as well। इन्हीं critical values पे हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज हो गया है। That's it।